नमस्कार दोस्तों, बीए पार्ट थर्ड वालों। कल मैंने एक तो जो एनसी वालों का जो पेपर आया था ना, वो तो मैंने बता दिया था पेपर कैसे आया था। और आज ये मॉडल पेपर जो मैंने बनाए थे ना, इन प्रश्नों को एक दो बार देख लेना। 17, 22, 23 मॉडल पेपर फर्स्ट है, बीए पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। पेपर फर्स्ट है प्रतिनिधि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। पहला प्रश्न है, प्लेटो की रिपब्लिक पर टिप्पणी लिखी। मतलब प्लेटो प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक, कब लिखी गई, कितने है ना अध्याय है, ऐसे करके एक दो पेज का, मतलब एक दो लाइन का देख लेना है। दूसरा है, अरस्तु के अनुसार नागरिकता की दो योग्यताएं बताइए। मतलब नागरिक वो होता है जो राजनीति में भाग ले और कुछ उसके पास संपत्ति हो। अरस्तु विदेशियों को नागरिक नहीं मानता है। एक्विनास द्वारा प्रतिपादित 4 कानूनों के नाम बताइए। 4 प्रकार के कानून हैं, उनके नाम बताने हैं। मैकियावेली की 2 पुस्तकों के नाम बताइए। कल वो एनसी वाला जो पेपर हुआ था ना, उसमें मैकियावेली की एक पुस्तक का नाम पूछा था, तो एक तो द प्रिंस और एक डिस्कोर्सेज, ये 2 आप नाम याद करना। 5वां है, लोक की सीमित सरकार क्या है। मतलब जॉन लॉक ने जो सीमित सरकार का जो सिद्धांत दिया है ना, उसके बारे में लिखना है। फिर 6ठा है, रूसो की सामान्य इच्छा को स्पष्ट कीजिए। 7वां है, बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। और उस एनसी वाले में पूछा था बेंथम ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत दिया था। 8वां है, मिल के स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। 9वां है, हीगल के राज्य की 2 विशेषताएं बताइए। और 10वां है, कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष क्या है। ये छोटे वाले प्रश्न हैं, बड़े वाले 7-7 नंबर वाले, एक एक पेज वाले सेकंड यूनिट के। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, अथवा दासता पर अरस्तु के विचारों को स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, संत ऑगस्टाइन की 2 राज्यों की धारणा को स्पष्ट कीजिए। इसका तो है, मैकियावेली अपने युग का शिशु था, स्पष्ट कीजिए। ये एनसी वालों के भी प्रश्न ऐसे आया था। तीसरा है, संप्रभुता पर होब्स के विचारों को स्पष्ट कीजिए, अथवा लोक के प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। मतलब लोक प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों की बात करता है, जीवन की, संपत्ति की और स्वतंत्रता की 3 प्राकृतिक अधिकार बताता है, इसके बारे में लिखना है। चौथा है, जेस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का परीक्षण कीजिए, अथवा बेंथम महान सुधारक थे, व्याख्या कीजिए। ये एनसी वालों के भी आया था। मतलब कानून में कैसे सुधार हो, जेलों में कैसे सुधार हो, इसके बारे में बेंथम के विचार थे, वो प्रश्न है। 5वां है, हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, अथवा अतिरिक्त मूल्य पर कार्ल मार्क्स के विचारों को स्पष्ट कीजिए। यूनिट 3, जिसमें 5 प्रश्न आपको करने हैं 3। प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, एक्विनास मध्य युग का अरस्तु था, व्याख्या कीजिए। तीसरा है, रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। कल वाले पेपर में एनसी वालों का ये रूसो की सामान्य इच्छा वाला बड़ा प्रश्न आया था। चौथा, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ग्रीन के इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न भी एनसी वालों के भी आया था। और 5वां है, मार्क्स के प्रमुख विचारों का परीक्षण कीजिए। ये प्रश्न आप एक बार देख लेना। अब एक मॉडल पेपर और है, उसमें जो प्रश्न है वो भी आप देख लेना। 17, 22, 23 मॉडल पेपर सेकंड, बीए पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। पेपर फर्स्ट है, पेपर का नाम है प्रतिनिधि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। प्लेटो की 2 पुस्तकों के नाम बताइए। दूसरा है, अरस्तु का क्रांति से क्या अभिप्राय है। मतलब ये प्रश्न अगर आए ना आप, तो क्रांति में खून खराब होता है, ये होता है, वो सब कुछ नहीं लिखना है। अरस्तु के अनुसार संविधान में जो परिवर्तन होता है वही क्रांति है। मतलब संविधान बदल गया, इसका मतलब क्रांति हो गई अरस्तु के अनुसार। तीसरा है, संत ऑगस्टाइन की 2 रचनाओं के नाम बताइए। चौथा है, चर्च और राज्य पर एक्विनास के विचारों को स्पष्ट कीजिए। 5वां, धर्म और नैतिकता पर मैकियावेली के विचारों को स्पष्ट कीजिए।
छठा, होब्स की 2 पुस्तकों के नाम बताइए। सातवां, लोक के राज्य की 4 विशेषताएं बताइए। आठवां, कानून और न्याय व्यवस्था पर बेंथम के विचारों को स्पष्ट कीजिए। नौवां, मिल की विचार स्वतंत्रता और कार्य स्वतंत्रता को स्पष्ट कीजिए। मतलब जेएस मिल 2 प्रकार की स्वतंत्रता मानता है, एक तो विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता और दूसरी है कार्य या काम करने की स्वतंत्रता। इनको स्पष्ट करना है। 10वां है, हिगल के आदर्शवाद की 4 विशेषताएं बताइए। ये छोटे वाले प्रश्न है। फिर यूनिट सेकंड में प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत का परीक्षण कीजिए, अथवा अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक क्यों माना जाता है। दूसरा, एक्विनाश के कानूनों का वर्गीकरण कीजिए, मतलब 4 प्रकार के कानून बताए देना वो। अथवा मैकियावली पुनर्जागरण का प्रतिनिधिता स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न याद कर लेना। मैकियावली वाला वो 7, 8, 9 जो पॉइंट लिखे थे ना, वो पॉइंट ध्यान में रखना, मैकियावली प्रश्न जरूर आएगा। तीसरा है, होब्स के सामाजिक समझौते का वर्णन कीजिए, अथवा रूसो के सामाजिक समझौते का वर्णन कीजिए। चौथा है, बेंथम के प्रमुख विचारों को स्पष्ट कीजिए, अथवा जेएस मिल महान व्यक्तिवादी था, स्पष्ट कीजिए। पांचवा है, टीएच ग्रीन के राजनीतिक विचारों को स्पष्ट कीजिए, अथवा मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्पष्ट कीजिए। तीसरी यूनिट 5 प्रश्न आपको 3 करने हैं। क्रांति पर अरस्तु के विचारों का परीक्षण कीजिए। दूसरा, मैकियावली आधुनिक युग का जनक था, स्पष्ट कीजिए। तीसरा, जॉन लॉक के सामाजिक समझौते का वर्णन कीजिए। चौथा, मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या को स्पष्ट कीजिए। और पांचवा है, राज्य और शासन पर कार्ल मार्क्स के विचारों को स्पष्ट कीजिए। इन प्रश्नों को यहाँ पे एक बार देख लेना, और कल जो मैंने एनसी वाला जो पेपर बताया था वो भी एक बार प्रश्न आप देख लेना। धन्यवाद दोस्तों।